आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 17वां अध्याय, दक्ष के गिरी शिव जी का आगमन। ब्रह्मा जी बोले कि इधर सती ने फिर नंदा का व्रत किया। तब शंकर जी प्रसन्न हो प्रत्यक्ष रूप से ही उसे दर्शन देने गए। शंकर जी को देखकर सती ने किंचित लज्जा से सिर झुका लिया, उनके चरणों में प्रणाम किया। तब शिव जी ने कहा, सुवर्ते दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उसके अभिप्राय को जानते हुए भी किंतु उनके मुख से वचन सुनने की इच्छा से वर मांगो, उन्होंने ही ऐसा ही कहा। तब तो सती और भी लज्जित हो गई और उससे उनके हृदय में जो था वह न कह सकी। उनके अभिष्ट को लज्जा से ढक दिया। वह शिव के वचन सुनकर ही प्रेम में मग्न हो गई। शिव जी भी यह जानकर प्रसन्न हो गए। सज्जनों के गम में शिव जी फिर वर मांगो ऐसा कहने लगे। तब शिव जी ने अपनी लज्जा सती जी ने अपनी लज्जा त्याग कर ही कहा कि हे नारद, हे भरत, अब आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। सती का वाक्य पूरा भी न हुआ था कि भक्त वत्सल शिव जी ने तुम मेरी अर्धांगिनी बनो यह कहकर उन्हें वर दे दिया। मनोवांछित वर पाकर ही सती मौन हो गई। फिर कामनायुक्त शंकर जी के समक्ष खड़ी हो मंद मंद मुस्कुराती हुई सती कामवर्धक भाव करने लगी। शिव जी को सिंगारिक भाव जागृत हो गया। फिर तो उन दोनों की ही चित्रा तथा चंद्रमा की सी अपूर्व शोभा हो गई। फिर सती ने हाथ जोड़ भक्त वत्सल शिव जी से नम्रता पूर्वक कहा कि हे देव महादेव, हे प्रभु, हे जगत पते, मेरे पिता के समक्ष विवाह विधि से ही आप मुझे स्वीकार करें। सती के ये वचन सुनकर ही भक्त वत्सल शंकर जी ने उन्हें प्रेम से देखा और तथास्तु कहा। सती जी मोह और हर्ष से युक्त हो शिव जी को समझाकर उनसे आज्ञा ले माता के पास आई। शिव जी हिमाचल शिखर पर अपने आश्रम में पहुंचे। सती के वियोग से अब उनका हृदयादि की क्रियाएं कम होने लगी। अब उन्होंने ही संसारिक गति का ही आश्रय लिया। मन को सावधान कर उन्होंने मुझ ब्रह्मा का ही स्मरण किया। मैं उनसे पास पहुंचा। सरस्वती जी भी मेरे साथ थी। तब सरस्वती युक्त मुझे देखकर ही सती से इनके प्रेम में उत्कंठित भगवान शंकर ने मेरी ओर देखकर कहा कि हे ब्राह्मण, इस समय मैं स्वार्थ परायण हो गया हूँ। अतः तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के पास जाकर कन्या देने का कोई शीघ्र उपाय करो। मुझे अब सती का वियोग सहन नहीं होता है। ऐसा कहकर सरस्वती को देखकर ही शिव जी वियोग के बस में हो गए। शिव आज्ञा का मैं कृतार्थ हुआ। फिर भक्त वत्सल शिव जी से बोला कि हे भगवान, आपने जो कहा है मैं उस पर ही विचार करूंगा। इसमें तो मेरा और देवताओं का भी भला है। दक्ष अवश्य ही आपको अपनी कन्या देगा। फिर मैं भी आपकी आज्ञा से उससे कहूंगा। ऐसा कहकर मैं दूतगामी रथ पर ही बैठकर शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचा। उधर सती अपने पिता के घर में ही पहुंचकर हर्ष से अपनी सखी द्वारा माता पिता के पास शिव जी की प्राप्त अपने वर को प्राप्ति की समाचार कहला रही थी और उसकी प्रसन्नता से उनके माता पिता बड़ा ही उत्सव कर रहे थे। तब तक सहसा मुझे वहां उपस्थित हुआ देखकर दक्ष ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और आसन पर देकर बैठाया तथा आगमन का कारण पूछा। तब मैंने शिव जी की विकलता देखकर ही दक्ष से शिव जी के लिए सती को देने का सुझाव दिया। उसे सुनकर मेरा पुत्र दक्ष बड़ा ही प्रसन्न हुआ और कहा कि ऐसा ही होगा। मैं उत्कंठित होकर ही शिव जी के पास लौटा। उधर दक्ष भी यह विचार को लेकर ही अपनी स्त्री सहित ऐसे आनंद मानो कि अमृत में स्नान किया हो। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है।
ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।